हेलो एसएससी जेई 2024 के सिलेक्शन वॉरियर्स। मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर सर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि रिजल्ट के बाद जिस तरह से आप लोगों ने कारनामे किए हैं सिलेक्शन ले करके ना, इतिहास रचा है। इंजीनियर सडा के बहुत सारे बच्चों ने अच्छे रैंक लाए हैं। और मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि यार एसएससी जेई के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा आप लोग तैयार रहिए। कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फॉर्मेट को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको जैसे कि 10th का, 12th का और जो भी आपका एजुकेशनल बीटेक वगैरह का है वो आपके पास होना चाहिए। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि कोई बच्चा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स किस तरह का होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होगा तो सब ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ये इंश्योर कर लेना कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। राइट। और ओरिजिनल के साथ साथ इसके 2 फोटो कॉपी भी आपको रखना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड फॉर्मेट में। फिर इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एक चीज याद रखिएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे देना है, जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें डाटा के साथ मैच होना चाहिए। क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट से आपने फॉर्म भरा होगा, तो एकदम मैच होना चाहिए। और कहीं पे अगर आपका मिसमैच है ना, तो एफिडेविट आपके पास जरूर होना चाहिए। याद रखिएगा। क्योंकि अब क्या है ना, फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। अब वो वाला सीन नहीं है कि प्रोविजनली सिलेक्टेड वाला गेम। तो मैं आपको बोलूंगा कि क्यों रिस्क लेना है किसी तरह का। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में देखो, ये इनमें से कोई एक या दो मिनिमम लेकर के जाना। मैं तो ये बोलूंगा कि कोई एक से काम चल जाएगा, बट दो रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा सपोर्टिंग के तौर पे। और मुझको लगता है कि हर किसी के पास होता भी है यार। ठीक है। तो ये आप इसमें वो भी ओरिजिनल चाहिए। फोटो कॉपी तो दो चाहिए ही चाहिए, साथ में ओरिजिनल चाहिए। अब देखो, सर्टिफिकेट एस टी एस सी ओबीसी, ये सर्टिफिकेट को लेकर के बड़े कंफ्यूजन होते हैं। देखो एक बार जाओ आप लोग, अगर आप, मुझे पता है कि जिनका सिलेक्शन हुआ वो लग गए होंगे। देखो एसएससी वैसे तो मांगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट, और उस नोटिफिकेशन में फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है। अब सवाल है कि बहुत सारे लोग आप लोगों में से होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा। देखो यार, चलने को वो भी चल जाता है। 99% केसेस में चल जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आपको भी पता है। जैसे कि अभी बिहार में हुआ था, जैसे कि आपको तेलंगाना में हुआ था। तो वहां पे क्या था कि कुछ कैटेगरी बीच में एचसी में कन्वर्ट किए थे, बाद में ओबीसी में हो गए। तो उनका सर्टिफिकेट किसके हिसाब से होगा? एससी के हिसाब से। अब अगर आप अभी ओबीसी में हो तो तुरंत इसको बनवा लो, आपके पास समय है, आप बनवा लो। राइट। तो जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अभी समय है, बनवा दो। अगर हाँ नहीं भी बन पाया तो स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट मैं आपको इतना ही बोलूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वेल एंड गुड, स्टेट गवर्नमेंट का है तो एक बार अप्लाई कर। मैं आपको बस इतना जेन्युइन सलाह दूंगा, फायदे में रहोगे। राइट। कभी कभी सनकी टाइप के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं, बस मैं वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होता है। तो अपनी को क्यों रिक्स लेना है यार, एक बार बताओ। हालांकि देखो सिलेक्शन तो वैसे भी होगा, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बट आपको प्रोविजनली सिलेक्टेड दे करके वो तो कुछ टाइम दे देंगे आपको, अगर उनको लगेगा कि नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि रिसेंट जो आपने फॉर्म में फोटो लगाया उसकी उसी वही फोटो आपका होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो 7-8 दे देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि एमईएस और बीआरओ में आपको भी पता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है कि यार प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, कहाँ का होना चाहिए, कहीं का होना चाहिए। एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे यार कि यार मोस्ट ऑफ द कंपनी में देखो एनपीएस करता है, पीपीएफ करता है, सैलरी स्लिप होती है, सारी चीज़ देखो सब कुछ होता है। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी पीपीएफ नहीं काटती, तमाम तरह की चीज़ नहीं काटती, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जेन्युइन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आप। और बाकी अगर डिसेबिलिटी वाला है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन का अगर आपने कोटा देख रहा है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनओसी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएं तो एनओसी वगैरह बनवा दीजिए। और अगर आपने कोई नाम वगैरह में किसी भी तरह के चेंजेस किया है तो उसके भी आपको एक प्रकार, जैसे कि जैसे आप कोई 10th में या 12th में नाम चेंज करा था तो उसको पब्लिश करना पड़ता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए नाम चेंजेस का। ये सारे आपको रेडी कर दो, बहुत जल्दी आपको काम आने वाला है।
और मुझे भरोसा है कि आप लोगों में से किसी को इसके बाद भी अगर कोई डाउट है ना, तो मैं आपको एक मेल आईडी दे देता हूँ, आप इस पर तुरंत मेल कर देना, rahul.misra। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं कोई चैलेंजेस है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में लेकर कंफ्यूजन, आप मेल करो, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को देख करके बता दूंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई चैलेंजेस आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि यार यही तो ज़िंदगी भर 10 सालों से करता आया हूँ, तो बच्चों आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है, इस पर मेल कर देना। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लो, और जल्दी आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय भी आ जाएगा। एंड वंस अगेन सभी सलेक्टेड स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस, एक बार मेल कर देना यार मेरे आईडी पे। अगर आपने इंजीनियर अड्डा से पढ़ा है, हम लोगों की वीडियो से बेनिफिट हुआ, तो ज़रूर मेल करना एक बार, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा यार। ठीक है, एंड उम्मीद करते हैं 2024 के बाद 2025 में भी आप लोग, और जो लोग सिलेक्शन नहीं दे पाए हैं, देखो यार घबराना नहीं है, अभी आपके पास बहुत सारे एग्जामिनेशन बाकी है, आप लोग एक दिन सिलेक्शन दे दोगे, बस ये रिदम और मेहनत जारी रखोगे तो। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।